प्लेन क्रैश हो गए, कुछ घटनाएं हो गई, जैसे प्लेन क्रैश की अगर मैं तो 6 जुलाई का जो समय है ये अच्छा नहीं मान रहा है, क्योंकि उसमें मंगल और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व नवांश में भी है। तो अग्नि तत्व नवांश में जब भी कोई ऐसे प्लेनेट जाते हैं जो खुद अग्नि तत्व होते हैं तो उन समय जो है हालात ज्यादा खराब होते हैं। लेकिन हम अब कह रहे हैं कि वायरस को लेकर के बहुत ज्यादा डर है, ऐसा बिल्कुल जैसे आचार्य जी ने कहा है कि मृत्यु नहीं इतनी दिख रही, बट हाँ ये समस्या हो सकती है, हॉस्पिटलों में ज्यादा हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, बट ये ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, सर मेरा सवाल एक ये भी है, जब नया साल आ रहा था मुझे याद है मैंने कई कार्यक्रम किए थे आप लोगों के साथ भी, और जब हमारी बात हुई थी आप लोगों ने कहा कि देखिएगा इस बार युद्ध जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जो हमने युद्ध देखा सर वो भी देखा कि किस तरीके से अभी और भारत पर भी असर पड़ता हुआ नजर आया। आप लोगों ने ये कहा था कि हाँ हेल्थ रिलेटेड कुछ बातें होंगी, मुझे जहां तक याद आता है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि वैसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अगर एक कंपैरेटिवली देखा जाए सर तो क्या लगता है आपको कि अगर हंता जैसा वायरस यहाँ पर आ रहा है तो फिर लोग कितने तैयार रहे मेंटली फिजिकली, उन्हें क्या करने की जरूरत है? फिर नहीं, एक बात ध्यान रखना खुशबू जी, मैंने ये नहीं कहा कि पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। पैनिक और सावधान रहना हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सावधानी ही सबसे बड़ी शायद मुझे लगता है इलाज है किसी भी प्रॉब्लम में जाने के बजाय। तो ऐसे कंडीशन में मैं ये कह दूं, क्योंकि जब ये बीमारी आई है तो कालपुरुष का जो स्वामी है जो मंगल है वो शनि के साथ जाकर के बैठा है, और शनि के साथ शनि और राहु दो ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाले प्लैनेट माने जाते हैं। अगर इनके संयोग से कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो वो तुरंत जाकर के सॉल्व नहीं हो जाती, वो हमेशा एक लंबा टाइम लेती है। तो कोरोना ने भी तो सर कितना लंबा टाइम लिया, तो इसीलिए ये नहीं कहना है कि पैनिक मुझे लगता है हाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सावधानी नहीं रखी जाएगी तो डेफिनेटली बड़ी होगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसीलिए सरकार को भी और व्यक्ति को भी अभी सावधान रहना होगा, इसको फैलने से रोकना होगा। रीजन यह है कि कालपुरुष की जो पहली राशि का स्वामी मंगल शनि के साथ है, और शनि वायु तत्व प्लैनेट है। वायु तत्व प्लैनेट की मतलब है कि अगर कोई बीमारी स्टार्ट होती तो एक वायु की तरह वो फैलना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो फैलना स्टार्ट होती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर सावधानी नहीं रखी गई, कार्यक्रम मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उसको सरकारें भी देख रही होंगी, और जो लोग भी उसके इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं वो लोग इसको देख रहे होंगे। और मैं ये सत्य कहता हूं, अगर भारतीय ज्योतिष को, भारतीय सनातन को अगर एक्चुअल में प्रयोग किया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अगर इसको फॉलो करे, तो मैं कह सकता हूं कि इससे बहुत सटीकता लाया जा सकता है। आप सोचिए कि हमारे पंचांगों के अंतर्गत साल भर पहले इन चीजों का वर्णन है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सभी को कहूंगा कि प्लीज सावधान रहने का प्रयास कीजिए। पैनिक नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हो तभी यात्रा वगैरह करने का प्रयास करें। जब तक मतलब ये नहीं कि मैं बहुत जल्दी कोई काम नहीं है लेकिन हम एक पिकनिक मनाने कोशिश करें, जितना हो सके उतना सावधानी रखने का प्रयास करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोविड के इतना खतरनाक नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि क्योंकि 1 जून को बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि जो कालपुरुष की है वो चौथी राशि मानी जाती है, और वहां से वो मेडिसिन की राशि मानी जाती है। तो अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसकी मेडिसिन जल्दी मिल जाती है, या कोई मेडिसिन उस पर वर्क कर जाती है, जिस कारण से उस प्रॉब्लम को फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि मंगल 11 तारीख को निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे, तो जब मंगल मेष राशि में आएंगे तो कालपुरुष की जो पहली राशि उसको बल मिलेगा, और बल मिलने से जो बीमारी के स्प्रेड होने का जो एक चांस है, जो बहुत फैलने का चांस है, उसमें कमी निश्चित रूप से होगी। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूं कि पैनिक नहीं, मतलब होने की, मैं कहूंगा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सावधानी रखा जाएगा तो सावधानी हटी नजरे दुर्घटना घटी जो कहा जाता है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा जीतू जी, मुझे एक सवाल मेरा ये भी है, 2026 मतलब अभी सिर्फ आप देखिए अप्रैल में हैं हम, लेकिन इस साल हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, मतलब कि बहुत ही कुछ देख लिया है हमने अब तक। अब ये हंता वायरस जैसी बात भी आ रही है, मतलब हेल्थ रिलेटेड चीजों पर भी हम चले गए हैं। ये जो साल गुजर रहा है वो किस तरीके से गुजरने वाला है, और अगर ये वायरस आ रहा है तो क्या कोरोना के टाइम पर जो सिचुएशन बनी थी, जो वो काल ग्रह वो था, क्या वो फिर से एक बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि हम बच जरूर जाएंगे जैसा कि आप कह रहे हैं, और जैसा आचार्य जी ने भी कहा कि मौतें उतनी नहीं होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। जी देखिए, स्वराशि का जो मंगल होता है ये कंट्रोलिंग को दर्शाता है, और इस समय अगर के हम अपने संवत की बात करते हैं तो मंगल हमारा सेनापति भी बन करके आ रहा है, यानी इसके पास एक बड़ी पावर है कंट्रोल करने की। कालपुरुष की कुंडली का जो प्रथम भाव है
उसके स्वामी मंगल, और जब वहां बैठेंगे तो वहां जाकर के इनके पास एक बड़ा अच्छा एक कंट्रोलिंग करने का एक सक्षमता होती है। रही बात, हम जब बार बार हम ये पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, देखिए हम इसीलिए पैनिक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जैसे घबराना नहीं चाहिए कि बीमारी आई है तो आप आराम से बैठ जाओ बड़ी शांति से कि हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान देख लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ बीमारी है, होगी, बट जिस लेवल से अगर हम कहते हैं कि कोरोना था या उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक तो नहीं होगा ना, बेबस जैसी सिचुएशन नहीं बन रही है जो भारत की कुंडली के हिसाब से। लेकिन हाँ दूसरी चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। अब दूसरी चीजें किस तरीके की, अर्थक्वेक, उपद्रव घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, जल के प्रलय, भुखमरी, ये विदेशों में, भुखमरी विदेशों में, ना यहाँ नहीं। यहाँ पे इतना पैनिक कर दिया था कि गैस 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 नहीं मिल रही, तो आज देखिए कहाँ पे गए वो सारी बातें, कहाँ गई, कहीं भी नहीं, क्योंकि इतना सक्षम है हमारा देश, हमारा डिफेंस सेक्टर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग करने की उनके पास सक्षमता है। यहाँ पर रह करके हम विदेशों को मदद कर रहे थे। आप सोचिए एक समय था जब हम विदेशों से मदद लेते थे, आज हमारे प्लेनेट इतने सक्षम है कि हम दूसरों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर भी यही कहूंगी, हाँ बिल्कुल घबराना डरना नहीं चाहिए, बट अपने ट्रीटमेंट की तरफ तो जाना चाहिए ना। अगर बीमारी कोई घाव हो रहा है तो उसको नासूर क्यों बढ़ने देना। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी यही एक बात करते हैं कि आप दवाई तो लीजिए लेकिन दुआएं साथ में देती हैं काम। तो जो हमारे कैंपस के अंदर ही मंदिर है वहां जाकर के माथा टेकिए आप। तो ये भ्रम तो नहीं है, ये तो कोई ऐसा किसी को गुमराह करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि धर्म जब भी हम आगे लेकर के चलते हैं और उससे हमारे कर्म सुधरते हैं, और जब धर्म और कर्म साथ में चलते हैं तो वहां हमारे खुद के ग्रह सुधरते हैं। तो इसीलिए ज्यादा डरना घबराना नहीं है। हाँ प्रॉब्लम हो सकती है बट उसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, मैं कई बार जब कोरोना याद आता है तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बेबस से थे, मतलब हमारे पास ऐसा था कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। हम क्या, मतलब शुरुआत के दिनों में तो शायद ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है। आज मौत का आंकड़ा 1